आज का जो सेशन है हमारा वो होगा न्यू कॉइन्स पे कि न्यू कॉइन्स क्योंकि बहुत सारे आएंगे अभी जनवरी से। और बुल मार्केट में जब हम हैं तो हमें बहुत ज़बरदस्त चांस भी मिलेगा गेन हासिल करने का। तो हम न्यू कॉइन्स पे कुछ बात करेंगे और हम स्टार्ट करते हैं। ज़रा पिछली वीडियो के अंदर एक कमेंट आया था कि TAI इस कॉइन पे ज़रा एनालाइज किया जाए। तो TAI को ज़रा देखते हैं, ये इस पे आते हैं और ये हमने ओपन किया। ये न्यू कॉइन है और ये मई के महीने में 2024 में ही तक 29 अप्रैल 2024 को ही ये लॉन्च हुआ है इसके ऊपर बायबिट पे। बाकी भी एक्सचेंजेस पे आपको मिल जाएगा। अगर हम किसी और एक्सचेंजेस में देखें तो किस में है ये भाई, मैक्सी में है मौजूद है और ये किस में है, बाइनेंस पे ये गालिबा नहीं है, बिटगेट पे ये मेरे तो ताऊ है। हम TAI को ही देखते हैं बस। ये बाकी और भी खैर है तो बहुत सारे इसमें, लेकिन बेहतर है कि आप इसको इसी के अंदर बाई करें। और ये बायबिट पे देखते हैं, न्यू लॉन्च हुआ है मई के महीने में। अच्छा, न्यू लॉन्च जो कॉइन्स हैं उसमें एक बात को याद रखें कि उनको कभी भी फौरी बाय नहीं करना चाहिए। हमारा सेशन आज इसी चीज़ पे होगा कि न्यू कॉइन्स को कब बाय करें। अक्सर लोग गलती करते हैं, जैसे ही लॉन्च होता है, मिसाल के तौर पे इधर लॉन्च हुआ और आपने देखा होगा कि एक ही घंटे के अंदर या कुछ ही मिनट्स में ये 26x हो गया, 27x हो गया। तो इंसान का दिमाग घूमता है कि भाई मैं भी बाई करूं, मैं भी ख़रीद लूं। तो होगा क्या कि आप लोग जब यहाँ पे उसको बाई कर लेते हैं उसके बाद वो आता है नीचे और वहाँ तक पहुँचने में फिर उसको लग जाता है टाइम, कई हफ्ते। और आप फिर उदास हो जाते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर आप देखते हैं ऊपर आया तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नए कॉइन्स को कभी भी लॉन्चिंग में बाई नहीं करना चाहिए। लॉन्च ऊपर जा रहा है, जाने दें, 26x हो, 26,000x हो, होने दें उसको। वो नीचे आएगा, लाजमी आएगा। उसके पीछे रीज़न समझे तो आप भी इसमें फिर घबराएंगे ना। रीज़न क्या है, जैसे लॉन्च होता है तो जिन लोगों को इसके अंदर जिन्होंने प्री सेल में इन्वेस्ट किया हुआ, जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो देखते हैं गेन आ रहा है थोड़ा सा, वो इधर सेल कर देते हैं। वो देखते हैं मज़ीद गेन आ रहा है, मज़ीद सेलिंग कर देते हैं। जो प्री सेल इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें लगाए हुए हैं, ज़्यादातर मिलियंस ऑफ डॉलर जिन्होंने लगाए हुए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, जिनको एयर ड्रॉप्स मिलना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता मिलता है तो वो सेल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सब अपनी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। उसके बाद वो एक सेल प्रेशर पड़ता है और नीचे आ जाता है। आप गलत टाइम पे बाय कर लेते हैं, फंस जाते हैं। तो उस टाइम पे तो बाय आपको करना ही नहीं चाहिए, वो हमारा टाइम ही नहीं है बाइंग का। हमारा टाइम कब आता है, जब वो फाइनली अपने हाई से, यानी कि यहाँ पे पहुँचने के बाद ये नीचे आया, जब अपने हाई से को मोर देन 80% तक डिप दे दें। ये कितना डिप दिया इसने भाई, 62-63% का डिप दिया। ठीक है, ये अच्छा डिप था, आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते थे। ठीक है, ये 65% का जो डिप है ये भी बहुत अच्छा है। वैसे अमूमन जब हम बेयर मार्केट में होते हैं, और बेयर मार्केट जो चल रही थी 2024 के Q2 और Q3 के अंदर, उसमें आपको जब बाय करना चाहिए जब 70-85% का डिप आ जाए। ठीक है, जब आप उसको बाय करें। वैसे ये अगर हम देखें तो अगर इसके हाई से लें तो ये इतना डिप हो चुका होगा, 70% तक या उससे ज़्यादा ही हो चुका होगा गालिबन। हाँ, ये ऑलमोस्ट 70% का डिप तो ये हो चुका था। ये देखें, और वही स्ट्रेटेजी काम आएगी आपको कि ऑलमोस्ट 70% से 85% के दरमियान जब ये डिप हो जाए अपने पीक से, हाई से, तो फिर जाके आप इसको बाय करें। और जब आप इसको यहाँ पे बाय करते हैं तो फिर आपको एक ज़बरदस्त किस्म का गेन, हालांकि थोड़ी कंसोलिडेशन हुई, लेकिन फिर आपको गेन मिलता हो। आपके पैसे 3x तक तो जा चुके होते हैं इस वक्त। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट है, इस टाइम पे इसको बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि इसने अब मज़ीद यहाँ से गिरना है, और उसका रीज़न भी बताता हूँ मैं आपको क्यों। सबसे पहले तो RSI को खोल लें, तो RSI देखें ये 78 पे ट्रीट कर रहा है, वो भी वीकली पे, बहुत हाईली ओवर हीटेड है। यहाँ से ही नीचे आएगा, गिरेगा, लाजमी गिरेगा। मज़ीद इंडिकेटर्स अगर हम लगा लें, EMA21 लगा लें, तो EMA21 बता रहा है कि ये पहले रिटेस्ट हो चुका है, इधर भी रिटेस्ट हुआ है। ठीक है, और ये थोड़ी रिजेक्शन भी हुई है इसकी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा मज़ीद एनालाइज़ करें तो हमें नज़र आएगा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है, जिसके बाद से एक इम्पल्सिव मूव नज़र आएगी। ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको देखें तो आपको डिटेल में समझ आएगा। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है और वो लोअर टाइम फ्रेम से भी नज़र आ जाएगा आपको। यहाँ पे बहुत सी एक्यूमुलेशन भी हुई है, तो यहाँ पे प्राइस के आने के चांसेस हैं। हालांकि चांसेस कम है, लेकिन आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आता है तो ये बहुत बड़ा डिप होगा। ये ऑलमोस्ट डिप हो जाएगा, 68-70% का डिप होगा। कम चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे आ सकता है। और अब प्राइस ने इससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है प्राइस के। उसका रीज़न क्या है वो भी बता देता हूँ मैं। उसका रीज़न है, ये देखें, ये जो विक्स नज़र आ रही है आपको, ऊपर से विक्स जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। इसका मतलब है कि सेल प्रेशर, यहाँ पे सेल आया, यहाँ पे सेल प्रेशर बहुत है इसके ऊपर। और इसके बाद ये भी विक नज़र आ रही है आपको डेली पे आज जो बन रही है। इसका मतलब ये सेल प्रेशर है। अगर आज ये विक इसी अंदाज के अंदर बंद हो जाती है, इसी अंदाज में क्लोज हो जाती है जिसमें सिर्फ 3 घंटे बचे और पूरे चांसेस हैं कि वो ऐसी क्लोज हो गई आज की विक, तो उसके बाद ये फिर ऑल द वे नीचे जा रहे हैं, ये फिर ऊपर नहीं जा रहा।
तो फिर आप उसको जब बाय करें जब ये यहाँ से नीचे गिर चुका होगा ना, और फिर आप उसको बाय करें। ज़रूरी नहीं यहाँ पे बाय करें, लेकिन नीचे गिरने के बाद बाय करें। खैर हम किसी और कॉइन को डिस्कस करते हैं। और भी बहुत से कॉइन्स हैं जो न्यू लॉन्च हुए हैं। और कौन सा एक कॉइन है, कौन सा कॉइन है भाई, मूवी, ये नया कॉइन था, इसको ज़रा देखते हैं। और इसको चलते हैं वीकली पे, चीज़ों को उधर रिमूव करते हैं। हाँ ये एक अच्छी एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगी, इसको देखते हैं ज़रा। ये देखें, ये न्यू कॉइन लॉन्च हुआ था ऑलमोस्ट, ये हुआ था नवंबर 2023 में, ठीक है, 1 साल हो गया इसको। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, कम्युनिटी बहुत अच्छी थी, तो ये फौरी तौर पर ऊपर नहीं गया। इसके इन्वेस्टर ने इसको होल्ड किया और आहिस्ता 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 आपको नज़र आया कुछ हफ्ते बाद, तकरीबन 1 महीने बाद, ये बहुत ही बड़ा इसने गेन दिया। और लॉन्चिंग प्राइस से ऑलमोस्ट इसने गेन दिया था 20x, 20 तकरीबन 2000% तक, 20x तक इसने गेन दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे आपको बताया कभी भी स्टार्ट में बाय नहीं करनी, जाने दीजिए उसके ऊपर। उसके बाद क्या होगा, ये डिप होगा, ये डिप हुआ, डिप देखते हैं कितना हुआ, यहाँ से उठाइए और देखें कितना डिप हुआ, तो भाई ऑल द वे अगेन 78% का डिप हुआ, ठीक है। तो ये वो पॉइंट था जहाँ पे आपको बाय करना चाहिए था। जैसे ही वो 70% से क्रॉस कर जाए उसका डिप, आप बाइंग शुरू कर दें। हो सकता है आपने यहाँ पे बाइंग कर लियो, फॉर एग्जांपल हम मार्क करते हैं, हो सकता है आपने यहाँ पे बाइंग कर लियो, 70% गिरा, मजीद गिर गया, ठीक है, कोई बात नहीं, गिरने दें, मार्केट ऐसे ही चलती है, अल्टीमेटली ऊपर आएगा। तो फिर आप देखें जब ये ऊपर आएगा और आपने यहाँ भी बाय कर लिया होता तो आपको गेन कितना होता, 100% का गेन मिल जाता, आपको इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती, ठीक है। क्योंकि वो एक बेयर मार्केट नहीं थी, वो बुल मार्केट नहीं थी, बेयर हम साइकिल में थे, तो दैट्स वाई आपको इतना गेन नहीं मिलता जितना अब मिल सकता है। अब ज़रा दोबारा देखते हैं कितना आया डिप, यहीं से भी उठा लें, पीक से नहीं उठाते, तो 87-88% का डिप आ गया। अगेन ये बेहतरीन ऑप्शन था। इस पोजीशन तक जब वो आता तो उसको दोबारा चेक करते हैं कितना हो जाता उस, या इस पोजीशन तक 80% तक, तो ये वो पोजीशन थी जहाँ पे आपको बाय करना चाहिए था। और आप देखें कि जो अच्छे इन्वेस्टर्स थे हमारे, जो मार्केट को समझते हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, ये आपको नज़र आ रहा है, ये साइड बेस हो गया, उन्होंने यहाँ पे बाइंग किया, दबा के बाइंग किया। लोगों ने सेल भी किया अपने घबरा के कि भाई ये तो अब पता नहीं ऊपर जाएगा कि नहीं, लेकिन ये जाएगा ऊपर, लोगों ने यहाँ पे इसको बाई किया। अब अल्टीमेटली जब ये मूव देगा तो ये बहुत ही बड़ी मूव देगा आपको, और इसकी जो पहली मूव बनेगी यहाँ से, वो एक तो बनेगी हमारी ऑलमोस्ट यहाँ तक, ठीक है, यानी कि 2x तो आपके स्ट्रेट अवे हो जाएंगे, वैसे ये जहाँ तक बनेगी ईजिली आपका 2x तक हो जाएगा। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट मूव बनेगी स्ट्रेट अवे यहाँ तक 580% तक। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आप स्ट्रेट अवे यहीं पे प्रॉफिट बुक करें 0.22 तक, तो देखें कितना बड़ा गेन देगा। फौरी तौर पे नहीं बाय करना है ऐसे कॉइन्स को आपने। और देख लेते हैं भाई और कौन से कॉइन्स हैं। बेशुमार कॉइन्स लॉन्च हुए थे, और कैस्पा था हमारा, बल्कि हम XAI, इस पर मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाई थी, इसी को देखते हैं। ये भी न्यू लॉन्च हुआ, न्यू लॉन्च होते के साथ ही ये स्ट्रेट अवे ऊपर, स्ट्रेट अवे 5000% ऊपर। इंसान देख के दिमाग घूम जाए उसका, भाई 59x खरीदो उसको, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपने $100 लगाए और एक ही घंटे के अंदर आपने देखा कि ज़्यादा हो गए। ये सिर्फ सोचने में, ऐसा रियलिटी से कुछ नहीं होता। ये वो लोग होते हैं जो इतना बड़ा गेन हासिल करते हैं, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते हैं मार्केट के अंदर, जो प्री सेल में ही खरीद लेते हैं इन चीज़ों को और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते हैं, ये वो लोग होते हैं। और जो एयर ड्रॉप में बहुत टाइम से कर रहे होते हैं, तो अगर कुछ एयर ड्रॉप से तो उनको भी मिल गए होते हैं, लेकिन उसके बाद देखें थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर गया। यहाँ पर आपने बाय करना ही नहीं है, जब तक मोर देन 70% ये डिप नहीं देता आपने बाय नहीं करना। और अगर हम बुल मार्केट में, जैसे अभी शुरू हो चुकी है, और अभी अगर कोई मार्केट कॉइन लॉन्च होता है, तो ऐसे केस में आपने 50% के आसपास अगर वो डिप होता है तो बाय कर लेना है, क्योंकि इसमें फिर जल्दी चांसेस होते हैं उसके ऊपर जाने के। खैर हम देखते हैं, ये पीक पे गया, उसके बाद इसने जो डिप दिया है ऑल द वे यहाँ तक 58%, लेकिन 70% नहीं हुआ क्योंकि हम बेयर मार्केट में थे। यहाँ तक देखें 89-90% तक का डिप, 89-88% का डिप। तो अगेन जो लोग मार्केट को समझते थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जगह पे इसको बाय कर लिया। ये आपको नज़र आ रही है एक्यूमुलेशन, बाय कर लिया, और अब ये रिटेस्ट भी दे चुका है, और अब स्ट्रेट अवे ये जा रहा है। और ये यहाँ से जब स्ट्रेट अवे जाएगा तो फर्स्ट टारगेट ये बनाएगा इस पॉइंट को, 2x स्ट्रेट अवे, और उसके बाद फिर ये बनाएगा अपने ऑल टाइम हाई को। ऑल टाइम हाई इसका बनेगा स्ट्रेट अवे 4x के आसपास, ठीक है। तो ये होता है तरीका न्यू कॉइन्स को बाई करने का। अगर आप फौरी तौर पे बाई कर लेंगे तो आप फंस जाएंगे ट्रेड में और आप अपना पैसा बर्बाद कर देंगे। हालांकि इस बुल रन के अंदर आप अपने पैसे को बहुत ज़बरदस्त तरीके से 3x 4x 10x तक भी ले जा सकते हैं अगर आप प्रॉपर्ली उसको मैनेज करें। देखें इसमें क्या हुआ, वही हुआ
जैसे ही लॉन्च हुआ लोगों ने फोमो किया होगा और यहाँ से जब सेल प्रेशर आया तो जिस इंसान ने यहाँ पे बाई किया वो बेचारा आज तक अफसरदा ही होगा कि भाई ये पूरा साल गुजर गया, प्रॉफिट में कब आएगा, क्योंकि जनवरी में लॉन्च हुआ है, जबकि उसने बाई गलत किया। आपको वेट करना चाहिए और ये आएगा, लाजमी आएगा भाई, क्योंकि लोग सेल करेंगे, ये लाजमी सी बात है। इन्वेस्टर जिसने ख़रीदा है वो सेल करेगा तो प्राइस गिरेगी और वही इन्वेस्टर फिर दोबारा ख़रीद लेते हैं यहाँ पे, उनको पता है मार्केट कैसे चलती है। वही हुआ, देखें यहाँ तक गया, यहाँ से आपने देखा पकड़ा, यहाँ पे देखा 84%, मोर देन 80%, मोर देन 70% वाली टेक्निक हमारी आपने बाय कर लिया। और देखें लोगों ने क्या किया यहाँ पे, जो अच्छे इन्वेस्टर्स थे अगेन उन्होंने वही काम किया, एक्यूमुलेशन की, उन्होंने यहाँ पे बाय किया, नज़र आ रहा है। उसके बाद स्ट्रेट अवे ऊपर जाएगा, स्ट्रेट अवे इसका जो टारगेट बनता है यहाँ से बनता है ये वाला पहला 80%, यानी कि इन्वेस्टमेंट डबल के आसपास 80% के। उसके बाद फिर अगला टारगेट स्ट्रेट अवे ऑल टाइम हाई। तो इस तरीके से ये बनेगा। इसी तरह जितने भी नए कॉइन्स हैं बेशुमार हैं, वो उठा के देख रहे हैं, सब के अंदर आपको ये टेक्निक नज़र आएगी, सब के अंदर। ले रही है भी शायद ये एक नए कॉइन था, देखते हैं ज़रा इसको, नया कॉइन था। अच्छा ये नया कॉइन था ले रहा है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट था, इसलिए इसमें डायरेक्ट हमें नहीं नज़र आया, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, डायरेक्ट आपको डिप नज़र नहीं आया। इसमें तकरीबन 1 साल के आसपास ये टाइम लगा, 259 डेज़ 260 डेज़। उसके बाद एक बड़ी रैली आई इसके अंदर, लेकिन वही टेक्निक आपने अप्लाई करी कि जब तक ये 70% डिप नहीं हुआ, 86-87% डिप हुआ, उसके बाद लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसको किया बाय, ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और अब ये जाएगा ऊपर, और अगर एक तरीके से आप इसको देखें तो ये एक रिनोन्ड पैटर्न भी बन रहा है, यानी कि ये डबल बॉटम, ये देखें नीचे ऊपर डबल बॉटम, स्ट्रेट अवे इधर, ये डबल बॉटम पैटर्न भी बन रहा है। ये कुछ पैटर्न्स हम अपनी कुछ वीडियोस में देखेंगे भी, जैसे मैंने बिगनर का सेशन स्टार्ट किया उसमें आप देखिएगा, आपको ये पैटर्न्स के बारे में भी एक वीडियो मिलेगी, उसमें ये कुछ पैटर्न्स का डिस्कशन भी है। तो ये एक सिनेरियो है कि आपको नए कॉइन्स इस तरह बाय करने चाहिए, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, वरना फिर आपके लॉस में रहने के चांसेस बहुत हाई।